आज एक बार फिर खुदा ने अपनी हजूरी में ये मौका दिया और मुमकिन किया कि हम सब आज की इबादत का खूबसूरत हिस्सा हों। बाइबल मुकद्दस में से आज के पैगाम के लिए हम सब सुनेंगे और तलावत की जाएगी। मुकद्दस पालूस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम खत, 3 बाब और इसकी 13वीं आयत करीमा हम सब सुनेंगे और तलावत की जाएगी। मुकद्दस पालूस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम खत, 3 बाब और इसकी 13वीं आयत, पुराने एडिशन की बाइबल में सफ़ा नंबर 195। कलाम हक में यूं लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करें और एक दूसरे के कसूर मुआफ करें, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए वैसे ही तुम भी करो। कलाम खुदा की आवाज हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। आज हम तमाम जितने यहां पर बैठे हैं, हम सब ईमानदार हैं और खुदा के तमाम कौल और करार को अपने सामने रखते हैं। आज हम सब कलाम खुदा में से मुकद्दस पालूस रसूल की मार्फत सुनते हैं कि हम सब ने एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। इसलिए हमारे पैगाम का मजमून है बर्दाश्त। बहुत जरूरत है कि आज के जमाना में हम सब बर्दाश्त पर बात करें, एक दूसरे की बर्दाश्त करें, लेकिन शायद इल्म समझ ना होने की वजह से कुछ मामलात में गड़बड़ है, कुछ बातों में मुश्किल उलझन बन रही है। बर्दाश्त के लुग़वी मायने क्या है? अगर हम बर्दाश्त के लुग़वी मायने देखें तो बर्दाश्त के लुग़वी मायने है सब्र, तहम्मुल, ताब, जानवरों की निगहबानी। ये सारे अल्फाज मिलकर बर्दाश्त को पेश करते हैं। सब्र है तो बर्दाश्त है, तहम्मुल है तो बर्दाश्त है, ताब है तो बर्दाश्त है, और कोई जानवरों की निगहबानी करता है तो वो भी बर्दाश्त है, क्योंकि बेजुबान जानवर को वो निगहबानी में ला रहा है। ये सारे अल्फाज मिलकर बर्दाश्त को सामने लाते हैं। हम सब अगर बागौर देखें तो बच्चों से लेकर बड़ों तक ना चाहते हुए भी हम कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। शायद आप सब मेरे साथ इस बात से एग्री होंगे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक ना चाहते हुए कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कोई ना कोई तो बात ऐसी है, कोई ना कोई तो हरकत ऐसी है जो ना चाहते हुए हम बर्दाश्त कर रहे हैं। बच्चों को देखें तो बच्चे माँ बाप की झिड़के बर्दाश्त करते हैं। अगर हम सब अपने आप को देखें तो हम गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, सर्दी को बर्दाश्त करते हैं, हम घर के अखराजात को बर्दाश्त करते हैं, हम मेहमानों को बर्दाश्त करते हैं, हम रिश्तेदारों की बातों को बर्दाश्त करते हैं। बीवी जो है शोहर की बर्दाश्त करती है और शोहर जो है वो बीवी की बर्दाश्त करता है। अगर हम जहां पर अपनी ड्यूटी करते हैं, जहां पर काम करते हैं, वहां पर हम दूसरे एम्प्लॉयज की, अपने बॉस की बर्दाश्त करते हैं। यानी कि ये बर्दाश्त का अमल जो है हम से एक मिनट के लिए भी परे नहीं है, हमारे साथ साथ है। हम हर लम्हे में, हर वक्त में, हर दिन में कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर आज के जमाना में बर्दाश्त है ही नहीं है। किसी को भी आप छेड़कर देख लें, किसी से बात करके देख लें, बर्दाश्त है नहीं है। हम एक दूसरे की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह मेरा जाती तजजिया है। किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती
और खुशी बर्दाश्त ना होने की वजह से मैंने माहौल के अंदर, माशरों के अंदर, खानदानों के अंदर, मैंने कलीसियाओं के अंदर एक अजीब बात रूनुमा होती हुई देखी है। किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उस वजह से क्या हुआ है कि जादू टोने भी शुरू कर दिए। ये खुशी जाती रही, बर्दाश्त नहीं। इसका मतलब है कि बर्दाश्त नहीं है तो ये जो है हमारा माहौल खराब हो रहा है। योएल दूसरा बाप और इसकी 11वीं आयत अगर हम देखें तो योएल दूसरे बाप में योएल नबी फरमाता है, और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है, क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम नहायत खौफनाक है। कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है? यहां पर सवाल करता है, कोई है जो उसकी बर्दाश्त कर सकता है? कौन है जो उसकी बर्दाश्त करता है? कोई है जमीन पर, कोई है जमीन के नीचे, कोई है आसमान पर जो उसकी बर्दाश्त कर सके? उसका रोज़े अजीम तो बहुत ज्यादा खौफनाक होगा। कोई है तो बताए कि कोई उसकी बर्दाश्त कर सके? कौन है जिसकी बर्दाश्त कर सके? पैदाइश चौथे बाप में कायन ने अपने भाई को कत्ल किया। हमें नजर आता है हमें सबब नजर आता है कि उसने क्यों अपने भाई को कत्ल किया, क्योंकि कायन को अपने भाई हाबिल की हत्या की मंजूरी, उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा मैं इसको कत्ल कर दूंगा, ना ये होगा ना मंजूरी होगी, मैं ही होऊंगा। उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, से मार दिया। और जब खुदा ने पैदाइश चौथे बाप की 13वीं आयत में लिखा है कि कायन को अदालत में लाकर सजा दी, तो कायन भी चिल्ला उठा और कायन कहता है, कायन ने कहा, तब कायन ने खुदावंद से कहा कि ये सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ए खुदावन, जो सजा तूने मुझे दी है ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। और उम्मत इस्राइल जब मिस्र की गुलामी से रहाई पाकर बेयाबान में गए तो बेयाबान में खुदा उन्हें हर तरह की बख्शिश से नवाज रहा था। खुदा उनका दिन रात ख्याल रख रहा था। जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, इसी तरह खुदा पूरी उम्मत का ख्याल रखे हुए था। सुबह को टाइम पर खाना, पानी और सब कुछ खुदा इनको मुहैया कर रहा था। और इन तमाम ने मिलकर आसमानी रोटी की यानी मनो सलवा की तौहीन की, खुदा के दिए हुए पानी की तौहीन की, खुदा के बंदोबस्त उसके रहने सहने के मकामात की तौहीन की, और खुदा के बंदों की हजरत मूसा और हारून की तौहीन की। और गिनती 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत में खुदा फरमाता है, जब इन्होंने सारे खुदा के दी हुई नेमतों बरकतों की तौहीन की, तो खुदा गिनती 14वां बाब और इसकी 27वीं आयत में फरमाता है, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इस्राइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, वो सब शिकायतें मैंने सुनी है। कब तक मैं इस खबीस गिरोह की बर्दाश्त करूं? खुदा ने कहा, अभी अब देख, तूने मेरे खिलाफ शिकायतें की हैं, तूने मेरे खिलाफ बातें की हैं, तूने मेरी तौहीन की है। अब मुझे अपनी हयात की कसम कि तुम्हारी लाशें जो हैं बेयाबान में पड़ी रहेंगी। और इसीलिए योएल फिर से कहता है, कौन है जो उसकी बर्दाश्त कर सकता है? कोई है जिसकी बर्दाश्त कर सके? वाज 10वें बाब की 4थी आयत में एक बड़ा जबरदस्त टूल हमें दिया गया है। दाऊद बिन सुलेमान फरमाता है, वाज 10वां बाब और इसकी 4थी आयत में, यह हम सब के लिए बहुत जबरदस्त टूल है। दाऊद बिन सुलेमान फरमाता है, अगर हाकम तुझ पर कहर करे तो अपनी जगह ना छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। अगर कोई तुझ पर कहर करता है
अगर हाकम तुझ पर कहर करता है तो अपनी जगह से भाग ना जा, अपनी जगह को छोड़ना, बल्कि बर्दाश्त कर। जितनी भी बर्दाश्त है उसको ज़ाहिर कर, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। लेकिन देखने में आया है कि हम पर थोड़ा सा कहर होता है, हम चिल्ला उठते हैं, हम भाग उठते हैं, हम लड़ाइयों पर लड़ाई डाल देते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं करते। और बाइबल मुकद्दस में दाऊद बिन सुलेमान फरमाता है कि भी बर्दाश्त को जाहिर करो और बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देगी। और इब्रानियों 12वें बाब की 13 आयत में इब्रानियों का मुसन्नफ हमसे इल्तमास करता है एक बात पर गौर करने के लिए। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। अब यहां पर नस्ल इंसानी से ये मर्द खुदा इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि भाई गौर करो कि तुमने अब तक कोई ऐसी लड़ाई जो गुनाह के खिलाफ हो नहीं लड़ी जिससे तुम्हारा खून बहा हो, जिससे तुम कह सको कि मैंने इस गुनाह के खिलाफ लड़ाई की है और इस सबब से मेरा खून बहा है। अब तक तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया, अब तक तुमने ऐसी कोई लड़ाई नहीं की जिसकी वजह से तुम्हारा खून बहा हो। गुनाह के खिलाफ अगर लड़ाई करते हुए तुम्हारा खून बहा है तो कोई बताए। गौर करो और गौर करके मेरे इस बात का सामना करो। हम सब जानते हैं गुनाह की मुआफी और गुनाहों से लड़ाई के लिए किसका खून बहा? किसका? मेरे साथ रहिएगा। गुनाह की माफी और गुनाहों से लड़ाई करते हुए किसका खून बहा? सब आप ईमानदार हैं, बुलंद आवाज से कह सकते हैं किसका? किसका जी? यीशु मसीह का। और इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिससे तुम्हारा खून बहा हो। यशायाह 53 बाब में लिखा है उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला और खामोश रहा। हम तमाम ने उसकी तहकीर की, उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें, हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और हमारे गमों को, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को, हमारी बदकिरदारियों को उसने बर्दाश्त किया। और सताया गया और उसने बर्दाश्त किया और मुंह ना खोला और उसने खामोशी इख्तियार की। और इसलिए सुलेमान कहता है कि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। यीशु मसीह की बर्दाश्त कमाल है। क्या कमाल उसने बर्दाश्त की और उसने सच कर दिया कि बाइबल मुकद्दस का हर सहीफा सच्चाई पर मबनी है। अगर हाकम तुझ पर कहर करे तो बर्दाश्त कर, क्योंकि बर्दाश्त जो है बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को सच कर दिखाया। उसने बर्दाश्त की हमारी बदकिरदारियां, हमारे गम, हमारी तमाम तरह की गलतियां उसने बर्दाश्त की। और सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद उसने हमारे गमों को मिटा दिया, उसने गुनाहों को मिटा दिया और हमें नजात के लिए खुदा के सामने पेश कर दिया। और बर्दाश्त के सबसे आज मैं और आप अब तक इस जमाना में उसकी हजूरी में। और फिर यीशु मसीह ने मत्ती 10वां बाब पर इसकी 22वीं आयत में फरमाया, और मेरे नाम के बाइस लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। और आज हम तमाम ये देखते हैं हम पर बहुत सारे जुल्म हुए हैं। तारीख गवाह है, तारीख के अंदर लिखा गया है। तारीख बताती है कि जब जब हम पर जुल्म हुआ तो हम सब ने मिलकर बर्दाश्त की। बड़े बड़े जुल्म हम तारीख में पढ़ते हैं,
लेकिन तमाम मसीहियों ने इनको बर्दाश्त किया क्योंकि हम सबको यीशु मसीह ने कबल अज़ वक्त ही सिखा दिया था, कबल अज़ वक्त ही कह दिया था कि मेरे नाम के बायस लोग तुमसे अदावत रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे, लोग तुमसे खार खाएंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। और हम तमाम नजात के उम्मीदवार हैं। पौलुस इफिसस की कलीसिया को फरमाता है, मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। बड़ा खूबसूरत पैगाम है, मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। बर्दाश्त तो खत्म हो चुकी है, लेकिन ये आखिरी जमाना तक कलाम रहेगा, खत्म नहीं हो गया। अगर बर्दाश्त खत्म हो गई है तो शायद वो बंदा समझे कि उसके लिए खत्म हो गया, लेकिन बर्दाश्त करो, हालात इससे ज्यादा मुश्किल आने वाले हैं, इससे ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, इससे ज्यादा बीमारियां आने वाली हैं, इससे ज्यादा जुल्म होने वाला है, इससे ज्यादा हम पर सितम आएगा, इससे ज्यादा हमें धमकियां मिलेगी। बर्दाश्त करो। हमने तो अभी ही अपनी बर्दाश्त खत्म कर ली, हमें किसी में बर्दाश्त नहीं। और पौलुस रसूल इल्तमास कर रहा है, मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, मोहब्बत से। याकूब के खत के पहले बाब की 12 आयत, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा, जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। आज एक बार फिर यहाँ पर कलाम खुदा की ये शहादत है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा, जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। ये खुदा का वादा है, इन नस्ल इंसानी के साथ के बर्दाश्त करोगे तो जिंदगी का ताज मिलेगा। जैसे खुदावन यीशु मसीह हमारे सामने है, उसने कांटों का ताज हमारे लिए जिंदगी के ताज में बदल दिया। यीशु ने बर्दाश्त की ना, यीशु ने बर्दाश्त की तो खुदा ने लिखा है कि उसे वो नाम दिया जो सब नामों से आला है, और कह दिया हर जुबान, हर घुटना इसके आगे झुकेगा। वह जमीनियों का है, वह आसमानियों का है, हर घुटना, हर जुबान यीशु का इकरार करेगी। क्यों भाई? क्योंकि उसने बर्दाश्त की, उसने बर्दाश्त की। और हमें वादा दे दिया, हमें वादा दे दिया। नजर आता है उस वादे में क्या आवाज आती है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे, मेरे साथ बुलंद आवाज से कहिएगा, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे। तो ये वफादारी कब तक? अपने अंदर बर्दाश्त रखनी है, जान देने तक। इस हालात की, इस दुनिया की, इस जमाना की, इस माशरे की बर्दाश्त कर तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और खुदा का बंदा याकूब भी यही कहता है कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा, जिसका वादा खुदावन ने खुद अपने मोहब्बत करने वालों के साथ किया हुआ है। हमने बर्दाश्त करनी है। माजरत के साथ ये बात करता हूं, मोहल्लेदारों की, रिश्तेदारों की तो बात अलग है, सके बहन भाई एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए मेरे अजीजों, बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। बर्दाश्त ही जिंदगी का ताज हासिल करने में हमारी मदद करेगी। तो यीशु ने भी तो बर्दाश्त की। हम हर जगह पर बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जो खास मौके हैं उन पर हम बर्दाश्त नहीं करते। और वो खास मौके हैं माशरे में, रिश्तेदारी में, अपने घर में, अपने चर्च में। हम सब उम्मीदवार हैं। हम सब अपने सुरों को झुकाएं और थोड़ी देर के लिए अपनी बर्दाश्त को देखें, कितनी बर्दाश्त है।